नमस्कार दोस्तों। विक्टिमोलॉजी एक नया विषय बनकर उभर रहा है और तेजी से यह एक इमर्जिंग सब्जेक्ट्स के रूप में सामने आ रहा है। विक्टिमोलॉजी को हिंदी में पीड़ित शास्त्र कहा जाता है और वर्तमान में इसे एलएलबी सिलेबस में और बीएलएलबी सिलेबस में भी शामिल किया गया है। तो विक्टिमोलॉजी जिसे हम पीड़ित शास्त्र कहते हैं, पीड़ित शास्त्र के अंतर्गत पीड़ितों का अध्ययन किया जाता है। पीड़ित मतलब ऐसा व्यक्ति हु गॉट द इंजुरी, हु गॉट द डैमेज बिकॉज ऑफ सम पर्सन इलीगल एक्टिविटी, सम पर्सन अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली गैर कानूनी या अवैधानिक गतिविधि की वजह से जिन अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा है, जिन अन्य लोगों ने दर्द सहा है, पीड़ा सही है, उन व्यक्तियों को पीड़ित कहा जाता है। अभी तक का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो पूरा अपराधियों को सजा दिलवाने पर ही जोड़ देता था, लेकिन वर्तमान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पीड़ितों के लिए भी, यानी पीड़ितों का रिहेबिलिटेशन, यानी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए, पीड़ितों को दिए जाने वाले अनुतोष, इनकी तरफ भी ध्यान देने लगा है। तो पीड़ित शास्त्र एक नया विषय बनकर उभरा है और उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीड़ित और पीड़ित के प्रकार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे विक्टिम्स एंड इट्स काइंड्स। तो आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। टुडे वी आर गोइंग टू कवर विक्टिम एंड इट्स टाइप्स, यानी आज हम लोग कवर करने वाले विक्टिम कौन होते हैं, यानी पीड़ित कौन होते हैं और पीड़ित कितने प्रकार के होते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है विक्टिमोलॉजी का, जिसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्टिमोलॉजी की। विक्टिमोलॉजी यानी पीड़ित शास्त्र एक विषय है जिस विषय में हम स्टडी करते हैं विक्टिम्स की, यानी पीड़ितों का अध्ययन करने वाली शाखा को विक्टिमोलॉजी कहा जाता है। इसमें न सिर्फ पीड़ितों का अध्ययन किया जाता है बल्कि पीड़ितों की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं का क्या निवारण हो सकता है, और पीड़ित का रिलेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, मीडिया के साथ, ये सारे जो रिलेशंस हैं उन रिलेशन का अध्ययन भी विक्टिमोलॉजी में किया जाता है। और विक्टिमोलॉजी का सेंट्रल पॉइंट है विक्टिम, तो इसलिए विक्टिम को समझना पड़ेगा। पीड़ित सेंट्रल पॉइंट ऑफ विक्टिम, यानी यह केंद्र बिंदु होता है विक्टिम। और विक्टिम ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली, यानी जिसने शारीरिक यातना सही है, मान लीजिए ए ने बी को चाकू मारा तो बी जो हो गया उसने शारीरिक यातना सही, वो विक्टिम हो गया। मेंटल, जिस व्यक्ति ने मानसिक यातना सही है, मेंटल हरासमेंट से गुजरा है। इकोनॉमिकल, जिस व्यक्ति की संपत्ति नष्ट हुई है या किसी प्रकार की आर्थिक नुकसानी जिस व्यक्ति ने सही है, या जिस व्यक्ति को डैमेज या इंजुरी पहुंचा है, कोई हार्म पहुंची है, कोई इंजुरी पहुंचा है, या कोई पेन या दुख तकलीफ हुई है, उस व्यक्ति को पीड़ित कहा जाता है। और पीड़ित व्यक्तियों को कानून द्वारा अनुतोष दिलाया जाएगा, रिलीफ दिलवाई जाएगी, कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा। यही इस विषय का, विक्टिमोलॉजी का मेन जीस्ट होता है। अब हम आज बात करने वाले हैं विक्टिम्स के प्रकार की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी विक्टिम तो हम लोगों ने सुना ही है। प्राइमरी विक्टिम वो जो प्रत्यक्ष जिस व्यक्ति ने दुख या दर्द सहा है उसे तो प्राइमरी यानी प्राथमिक विक्टिम कहा जाता है। और सेकेंडरी विक्टिम वो होते हैं जो उसके परिवारजन हैं, यानी जो उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और उस वजह से उन्हें भी तकलीफ हुई है, तो वो होते हैं सेकेंडरी विक्टिम। किंतु इसके अलावा और भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं। अलग अलग क्रिमिनोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार के विक्टिम्स बताए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनोसेंट विक्टिम की। इनोसेंट विक्टिम को नॉन पार्टिसिपेटरी विक्टिम भी कहा जाता है। इनोसेंट नाम से स्पष्ट है, इनोसेंट यानी निर्दोष, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा शिशु हत्या या भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या में कौन विक्टिम है? वो बच्चा विक्टिम है जो मां के गर्भ में पल रहा है। अब वो ऐसा बच्चा है जिसे तो पता ही नहीं चला कि उसे क्यों मार दिया गया, या उस बच्चे को यही नहीं पता चला कि उसके साथ ऐसा अपराध क्यों हुआ। तो ऐसे विक्टिम्स को इनोसेंट विक्टिम या नॉन पार्टिसिपेटरी विक्टिम कहा जाता है। इसके बाद है विक्टिम ऑफ माइनर गिल्ट। कुछ ऐसे विक्टिम्स होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत गलती होती है। मान लीजिए जो अपराध हुआ है उस अपराध में छोटा सा अनुपात या छोटा सा काम फला व्यक्ति का हो जाता है, तो वो जो फला व्यक्ति वो विक्टिम हो गया है, लेकिन उसका माइनर गिल्ट है, छोटा सा गिल्ट है। इसके बाद है विक्टिम एज अ गिल्टी एज ऑफेंडर, यानी अपराधी जैसा ही गिल्टी। तो कई बार आप लोगों ने अबेटमेंट सुना है, यानी कोई व्यक्ति अपराध करने जाता है तो दूसरे को साथ में ले लेता है, और वह व्यक्ति ये जानते हुए कि ये व्यक्ति अपराध करने जा रहा है उसके साथ चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो अबेटर के रूप में या कॉन्स्पेरेटर के रूप में उसे सजा होती है। तो ऐसे विक्टिम को कहा जाता है विक्टिम एज गिल्टी एज ऑफेंडर, यानी ऑफेंडर के समान ही वह दोषी है। प्रोवोकेटिव विक्टिम, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोकेट होना मतलब दुष्प्रेरित, यानी किसी व्यक्ति ने उसे प्रोवोक किया था, प्रोवोक मतलब उकसाया, और उसके उकसावे में आकर वो व्यक्ति अपराध कर देता है, तो उसको प्रोवोकेटिव विक्टिम कहा जाता है। इसके बाद है पार्टिसिपेटिंग विक्टिम। पार्टिसिपेटिंग विक्टिम का मतलब वो विक्टिम तो है लेकिन वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में आपने देखा है कि जो महिलाएं देह व्यापार में संलग्न है, तो देह व्यापार में संलग्न है तो उनका खुद का पार्टिसिपेशन है। चाइल्ड लेबर,
जो बच्चे हैं लेबर तो कर ही रहे हैं, वो तो खुद भी विक्टिम है, लेकिन चाइल्ड लेबर खुद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग विक्टिम में ऐसे पीड़ित होते हैं जो अपराध करने में उनका भी सहयोगी, इसलिए सहयोगी पीड़ित इन्हें कहा जाता है। सोशल वीक विक्टिम, अनेक ऐसे विक्टिम होते हैं जो सामाजिक रूप से वीक हैं, यानी जैसे महिलाएं हो गई, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई, फिजिकली हैंडीकैप लोग हो गए, मेंटली हैंडीकैप लोग हो गए, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उन विक्टिम को सोशली वीक विक्टिम कहा जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल विक्टिम में ऐसे विक्टिम शामिल हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स के बहकावे में आकर कोई काम कर बैठते हैं, या राजनीतिक रूप से किसी प्रकार के उन्माद अथवा किसी प्रकार के बहकावे अथवा उकसावे में है, वो विक्टिम पॉलिटिकल विक्टिम कहलाते हैं। नॉन पार्टिसिपेटरी विक्टिम की हम लोगों ने चर्चा की। नॉन पार्टिसिपेटरी मतलब जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, फिर भी वो जैसे पॉल्यूशन में हम विक्टिम बन जाते हैं। यदि आप एयर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, तो आप विक्टिम हो रहे हैं और आपका कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, नॉन पार्टिसिपेटिंग विक्टिम कहलाते हैं। तो ये है मित्रों, विक्टिम्स क्या होते हैं, विक्टिमोलॉजी क्या होती है और विक्टिम्स के क्या क्या प्रकार होते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी. थैंक यू सो मच.